और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में यमुना सफाई का कामकाज तेजी से चल रहा है। मंत्री प्रवेश वर्मा आज यमुना के दौरे पर पहुंचे हुए थे। इसी के साथ बोट पर बैठकर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार कितनी संजीदा है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। एक तरफ बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रही हैं, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा खुद यमुना में उतरकर साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में जनादेश मिलते ही बीजेपी सरकार मिशन क्लीन यमुना में जुटी है। शपथ लेने के बाद रेखा कैबिनेट मां यमुना का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और वासुदेव घाट पर सबने एक साथ मां यमुना की आरती की थी। वहीं चुनाव वाले दिन प्रवेश वर्मा गंगा घाट पर हवन पूजन करते दिखाई दिए। लगातार यमुना की साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा को मिशन क्लीन यमुना का जिम्मा सौंपा गया है। उनका कहना है कि हम जल्द ही यमुना में बोटिंग, जॉगिंग शुरू कर सकेंगे। मैं आपको ये वायदा कर सकता हूँ कि हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारी दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी जितना इसके ऊपर में सीरियस है, तो हम आपको कोई मान के चलिए 3 साल 3.5 साल में वहां पे जॉगिंग भी कराएंगे, बोटिंग भी कराएंगे। यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज सुबह प्रवेश वर्मा नाव पर सवार हुए और बोट क्लब से छठ घाट तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने न केवल नदी की साफ सफाई का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मिशन क्लीन यमुना की ब्लूप्रिंट को 4 चरण में बांटा गया है। पहला, यमुना के पानी में जमा कूड़ा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और प्रमुख नालों की सफाई होगी। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम किया जाएगा, जिससे लगभग 400 एमजीडी पानी की सफाई की जा सके। यमुना की साफ सफाई बीजेपी की पहली प्राथमिकता में शामिल है। पीएम मोदी से लेकर सीएम रेखा गुप्ता तक बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि मां यमुना को पुराने साकार रूप में लाना है। मतलब अब दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना की महिमा फिर से स्थापित होने वाली है। दिल्ली वासियों को जल्द ही स्वच्छ पानी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुसाइड क्यों लोगों को डरा रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं अपनी पत्नी के उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे रहा हूं। ये बात संभल के गौरव कुमार ने 3 पेज के सुसाइड नोट में लिखकर मौत को गले लगा लिया। गौरव की कहानी भी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, मैनेजर मानव शर्मा ही जैसी ही है, बस इस कहानी में किरदार अलग है। इस कहानी में भी पति, पत्नी और ससुराल वाले शामिल हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों पुरुषों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्यों पति अपनी पत्नियों से परेशान है, इस रिपोर्ट में देखिए। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, मानव शर्मा और अब गौरव कुमार, ये वो नाम है जिनका परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है। सुसाइड नोट के हर पन्ने पर पीड़ा, हर शब्द में जैसे सिसकी। शब्द क्या है? आहा है। सुसाइड नोट नहीं, सड़े हुए सिस्टम, बेइंतहा क्रूरता की हद तक सौदेबाजी में तब्दील हो चुके रिश्तों की सड़ांध का जीता जागता दस्तावेज है। ये संभल का गौरव कुमार है, जिन्होंने अतुल, पुनीत और मानव की तरह अपनी पत्नी को कसूरवार ठहराते हुए सुसाइड नोट लिखा और फिर आत्महत्या कर ली। गौरव ने लिखा, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं अपनी पत्नी के उत्पीड़न की वजह से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे रहा हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे परिवार को परेशान नहीं किया जाए। मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी प्रिया को जिम्मेदार ठहराया जाए। मेरी मौत के बाद संपत्ति में से प्रिया को कुछ नहीं दिया जाए, बल्कि मेरे हिस्से की संपत्ति भाइयों में बांट दी जाए। परिजनों के मुताबिक गौरव की शादी के बाद से ही सब कुछ ठीक नहीं था। 1 साल पहले गौरव के मुरादाबाद की रहने वाली प्रिया से शादी हुई।
लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद पत्नी प्रिया उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। आरोप है कि वो गौरव से रुपयों की मांग करती थी, नहीं देने पर दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती थी। कई बार समझाने के बाद भी प्रिया अपने ससुराल को वापस नहीं आई। इसे लेकर गौरव कुमार मानसिक रूप से तनाव में रहने लगे। गौरव कुमार इंचोड़ा कंबोह थाना इलाके के गांव मौसमपुर में रहते थे, जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी और आरोप है कि वो पत्नी प्रिया से प्रताड़ित थे, जिसके बाद जहरीला पदार्थ का सेवन कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। घर वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्नी प्रिया, सास नीलम और साले आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं गाजियाबाद से एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी फरमान शादी समारोह में रोटी सेकने से पहले उसमें थूक लगा रहा है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। खाने के साथ फिर गंदगी, रोटी पर थूका और तंदूर में डाला। तस्वीर गाजियाबाद के मोदी नगर की है, जहां शादी समारोह में एक शख्स पहले तो रोटी को थपथपाता है और उसके बाद वो हरकत करता है जो किसी को भी हैरान कर दे। मौका था हिंदू परिवार की लड़की की शादी का। बारात पहुंची हुई थी। शादी में खाने के लिए जो कर्मचारी रोटी बना रहा था, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो तंदूर पर रोटी बनाते समय आटे की लोई पर थूक रहा है। इसके बाद वो उसे तंदूर में सेक रहा है। आरोपी फरमान को लग रहा था कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जब लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो चुपके से उसकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया और इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होते ही एक बार फिर थूक जिहाद के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि गाजियाबाद में इस तरह की घटना सामने आई हो। करीब 2 महीने पहले भी मोदी नगर से ही इस तरह की एक और घटना सामने आई थी। मोदी नगर की तिल मिल गेट कॉलोनी में नाज होटल पर भी थूक कर रोटी बनाने का मामला सामने आया था, जहां होटल का कर्मचारी थूक लगाकर रोटी बना रहा था, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने होटल मालिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया और कारीगर को गिरफ्तार किया। यूपी में हाल फिलहाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन्हीं घटनाओं की वजह से महाकुंभ में भी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन की मांग उठी थी और अब होली को देखते हुए मथुरा वृंदावन में भी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन की मांग उठने लगी है। साथ ही इस तरह की घटनाएं लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं कि भरोसा किस पर करें, कहीं वो थूक जिहाद के शिकार ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।